आ गई तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को 8 फरवरी के एहतजाज से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। कहा PTI से 26 नवंबर को दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे, नहीं माने तो फिर वही करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी का सवाल कि अमरीका से अगर बानी PTI की रिहाई के लिए कॉल आ गई तो क्या करेंगे। वज़ीर दाखिला ने जवाब देने से गुरेज किया मगर ठेंगा दिखा दिया। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसीलिए अमरीका गया। अरकान कांग्रेस से अहम मुलाकातें की, नताइज भी अच्छे आएंगे। खुदारा लोगों को आप गोली के जोर के साथ, डंडे के जोर के साथ सप्रेस ना करें। पहले पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और जरदारी और ये सारे के सारे खड़े होकर कहते थे जी हम लोग बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने अपनी हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया और पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्म लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने उसके खिलाफ वोट दिया। पीका लॉ हो गया, पाकिस्तान डिजिटल बिल हो गया, ये भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए ज़हर कातिल है। हुक्मरान होश के नाखून लें, आवाम को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। खुद को जमहूरियत पसंद कहने वाले बिलावल भुट्टो ने पीका एक्ट के लिए वोट दिया। ऐसे मतनाज़ कवानीन पास करने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। कहा पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, PTI कारकुनों पर चढ़ दौड़ती है। PTI की क़यादत ने मुज़ाकरात के उसूल कभी तस्लीम ही नहीं किए, मुज़ाकरात हमने ख़त्म नहीं किए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कहा PTI को चार्टर ऑफ डिमांड पर हमारा जवाब लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी PTI के साथ खड़े थे, अब भी हो सकते हैं। PTI का सियासी एजेंडा सिर्फ तोड़ फोड़ है, सियासी सरगर्मी करनी है तो करे मगर इस्लामाबाद पर हमलावर न हो। कहा बानी PTI डील मांग रहे हैं मगर हमसे नहीं। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता, वो हर चीज़ में शामिल है मगर मीडिया से दूर है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डीनोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। वफाकी हुकूमत का 1 साल, वज़ीर आज़म ने वजारतों महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है। मरासला जारी, वज़ीर आज़म कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। मरासले में गुज़श्ता 1 साल में होने वाले रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की गई। 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली गई। मरासले के मुताबिक महकमे और वजारत पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट, गवर्नेंस में इजाफे पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना की परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाही किला में 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों के एजाज़ में सोहराना। अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और लीबिया और दीगर मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। गैर मुल्की मेहमानों ने खूबसूरत रिक्शों की सवारी की, पिक्चर वॉक का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर की तारीख, सकाफत और फ़नी तामीर हमारी अजीम तहजीबी विरासत का मंजर है। बादशाही मस्जिद, कला और शालामार बाग शानदार माजी की अक्कास है। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाह इमरान ने 15 तस्वीर, अवैस शाह ने तोड़फोड़ से नुकसानात की तफसील पेश कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अगर फारूक भाई काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब काम करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो है ना वो खिदमत नहीं होगी।
पीपल्स पार्टी की MQM को मिलकर काम करने की पेशकश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं, लड़ने से मामलात हल नहीं हो सकते। फारूक सत्तार जिस तरह कहेंगे काम करेंगे, बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से खिदमत नहीं होती। हर सियासी जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लीडर लीड करेगा, डिक्टेटर डिक्टेट करेगा। अच्छे फैसले करने वाला ही लीडर हो सकता है। बिलावल भुट्टो चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे। मेयर कराची ने कहा, लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। कराची में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी मौजूद है। पीपल्स पार्टी और MQM में इख्तलाफात मौजूद है। मेयर कराची सियासी वाबस्तगी से हटकर शहर की खिदमत करें। मुर्तजा वहाब कोटा सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, नियतों का बहरान है जिसे खत्म किए बगैर मुआशी बहरान खत्म नहीं हो सकता। कहा, सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है जिससे मुआशी बहरान भी पैदा हुआ। पहाड़ी इलाकों में रुई के गालों की बरसात, मरी और गलियात में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। मलिका कोहसार में 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के हसीन नज़ारे देखने पहुंच गई है। नारान, कागान, शोगरान, बाबूसर टॉप पर 2 से 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। रास्ते बंद हो गए। आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बकोट रोड पर वैन बर्फबारी के बायस हादसे का शिकार, 4 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी। लेह में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात में दर्जा हरारत -8, गोपस में -7, कालाम में -6, स्कर्दू में -5, कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दी गई। इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जुडिशल कमीशन के 3 अरकान की इजाफी तैनाती की मुखालफत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे 10वां जज भी चाहिए। अमरीकी और डच हुकाम का दुनिया भर में वेबसाइट हैकिंग टूल्स बेचने, माली फ्रॉड में मुलविस पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ एक्शन। 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक, सर्वर्स बंद कर दिए गए। हार्ट सेंडर साइम रजा ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन मार्केट प्लेसर्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक फ्रॉड में मुलविस बैनुल अक़वामी गिरोह गैर कानूनी टूल्स फरोख्त कर रहे थे। टूल्स के जरिए कंपनीज को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था और पैसे हैकर्स के कंट्रोल में मौजूद अकाउंट में मुंतकिल हो जाते थे। नेटवर्क 2020 से सरगर्म था। अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया। सिंध में इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात में बेकायदगियाँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी इम्तिहानी सिस्टम में बेकायदगी की निशानदेही करेगी। 10 साला रिकॉर्ड की तस्दीक की जाएगी। कमेटी के कन्वीनियर समर हुसैन होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी सक्खर बोर्ड, लाड़काना और कराची के अफसरान कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात भी सिंध हुकूमत को पेश करेगी। हमारे क्रिकेटर्स को हक नहीं मिल रहा। सिंध के वजीर खेल ने अपना क्रिकेट बोर्ड बनाने की धमकी दे दी। यूथ कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा, क्रिकेट पंजाब से KPK तक नहीं, सिंध में भी है। सिंध के क्रिकेटर्स डकआउट में ही बैठे रहते हैं। मेरिट की बुनियाद पर हक ना मिला तो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाएंगे।